नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वीडल टेस्ट के बारे में। वीडल टेस्ट क्या है आपको बताएंगे। वीडल टेस्ट के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि टेस्ट क्या है, क्यों दिया जाता है, क्यों किया जाता है, तो अलग वीडियो चैनल पे मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडल टेस्ट की रिपोर्ट एनालिसिस के लिए। तो मेरे पास एक वीडल टेस्ट की रिपोर्ट है और इस टेस्ट की रिपोर्ट को मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि क्या पता चलता है। देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वीडल टेस्ट एक सेरोलॉजिकल टेस्ट है जो कि टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। टाइफॉइड फीवर जो होता है वो कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी बोल के एक बैक्टीरिया, ठीक है, और साल्मोनेला पैराटाइफी बोल के एक बैक्टीरिया होता है। तो ये बेसिकली साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, ये बैक्टीरिया जो है ये एक एंटीजेन है। इसकी बॉडी की पार्ट्स जो एंटीजेन होता है शरीर में रहता है, तो शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करता है, राइट। टाइफॉइड की जो एंटीजेन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो एंटीबॉडी है ये ब्लड, ये खून के अंदर रहता है। तो खून के अंदर मौजूद ये एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं, राइट, कि कितना एंटीबॉडी है। उसके हिसाब से मुझे पता चलता है, हमें पता चलता है कि आखिर इन्फेक्शन कितना हद तक ग्रो किया है। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुका है, इसका मतलब इन्फेक्शन काफ़ी हद तक फैल चुका था। कम है तो इन्फेक्शन का रेंज कम है, स्टार्टिंग फेज पे है, ठीक है। और इन्फेक्शन भी एक्यूट फेज होता है, मतलब जो स्टार्टिंग फेज, और क्रॉनिक भी हो सकता है, मतलब बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत महीनों तक भी चल सकता है, ऐसा इन्फेक्शन भी है, ठीक है। बहुत महीने में तो महीनों तक चल सकता है, ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे वीडल टेस्ट का एक रेंज दिया जाता है। आप देखो यहाँ पे, तो आपके सामने वीडल टेस्ट की रेंज मिलेगा। यहाँ पे वीडल टेस्ट में पहली चीज आपको नजर आएगा रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब है आपको साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी द्वारा आप इन्फेक्टेड नहीं हो। पॉजिटिव का मतलब आप इन्फेक्टेड हो, इसका मतलब है आपको टाइफाइड फीवर है। जो फीवर वगैरह हो रहा है, आपके पेट की जो प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये साल्मोनेला की इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। जब ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए फिर देखा जाता है तीन अलग अलग चीजें, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एच और एच एंड बी एच, चार अलग अलग प्रकार के चीजें यहाँ पे दिखा जाता है। अब देखो, साल्मोनेला टाइफी की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या देखा जाता है, नेगेटिव वैल्यू तब कहा जाता है अगर टाइटर वैल्यू 1:80 है। क्या 1:80 है वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। जनरल ऑडियंस के लिए ये वीडियो है तो उनको ये चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा समझने में। अलग से वीडियो में टाइटर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वीडियो को, वो वीडियो देख लेना बाद में। यहाँ पे सिर्फ बताएंगे कि नेगेटिव 1:80 तक वो नेगेटिव वैल्यू कहा जाएगा। अगर टाइटर वैल्यू इससे भी कम हो, कम होने का मतलब है 1:160। अगर देखो, एक 1/80 जितना वैल्यू होता है और 1/160 ये बहुत कम वैल्यू होता है, राइट। तो ये वैल्यू होना चाहिए, ये 1/160, ये इसका मतलब है पॉजिटिव है, ठीक है। 1:80 से 1:160 तक ये वैल्यू बॉर्डर लाइन है, मतलब इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, अर्ली इन्फेक्शन को, स्टार्टिंग के इन्फेक्शन को या फिर माइल्ड इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर ये वैल्यू और भी कम, मतलब 1/160 से भी ज्यादा, मतलब 1/320, 1:320, 1:640 ऐसा है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन और भी तगड़ा है। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, बढ़ चुका है, और जो सिम्टम है वो भी काफी यहाँ पे ज्यादा शो होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। तो यहाँ पे ये जो O है, H है, ये क्या चीज है? देखो, O मतलब एंटी O एंटीबॉडी, H मतलब एंटी H एंटीबॉडी को हम टेस्ट करते हैं। O का जो टाइटर है वो 1/160 ये होना चाहिए। इसका मतलब साल्मोनेला टाइफी की एक्टिव इन्फेक्शन है, और ये वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब है टाइफाइड फीवर आपका चल रहा है, एक्टिव टाइफाइड फीवर चल रहा है, ठीक है। और अगर एज की बात करें आपके सामने, तो ये 1:20 है। देखो यहाँ पे 1:20। हाई टाइटर इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन पहले था, अभी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, मतलब ये वैल्यू कम है, इसका मतलब है पहले इन्फेक्शन था, अभी कम है। और ओ का वैल्यू आपको इंडिकेट करता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं, मतलब अभी प्रेजेंटली इन्फेक्शन चल रहा है या नहीं, वो डिटेक्ट करता है। और एक चीज है एच और बी एच, राइट। तो एस टाइफी जो है पैराटाइफी है, साल्मोनेला पैराटाइफी जो बैक्टीरिया है, उसका दो फॉर्मेट है, ए फॉर्म और बी फॉर्म, उसका रेशियो है ये, ठीक है, अलग अलग। तो साल्मोनेला पैराटाइफी है या नहीं उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल जानकारी प्रोवाइड किया गया है कि क्या है और उसके वैल्यू क्या है। 1:20 तक है या फिर उसके कम है, यहाँ पे देखो उससे भी कम है तो हम नेग्लिजिबल समझ लेंगे। यहाँ पे ए बी पैराटाइफॉइड के लिए होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी
ए एंड साल्मोनेला पैराटाइफी बी टाइप के लिए। वहीं पर साल्मोनेला टाइफी के लिए ओ एंड एच होता है। ओ मतलब एक्टिव इन्फेक्शन और एच जो यहाँ पे है वो आपको ऐसा होता है कि इन्फेक्शन पहले कभी हो चुका है या फिर इन्फेक्शन होने के बाद आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट किया हो, वैक्सीनेशन वगैरह कुछ लिए हो बाहर से, एंटीबॉडी बाहर से लिए हो, जिसके कारण आपको इन्फेक्शन अभी थोड़ा सा ठीक हो चुका है। इसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि विडल टेस्ट जो सिंपली जो दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, फीवर बुखार होता है, टाइफाइड फीवर में बुखार रहता है, पेट में दर्द रहता है और ये सारे के सारी चीज़ें के साथ साथ आपको इसको टैली करना होता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू हम चेक करते हैं वो 7 से 10 दिन में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है उसको भी हम चेक करते हैं। अगर ये बढ़ रहा है टाइटर वैल्यू में ज़्यादा बढ़ रहा है टाइटर वैल्यू तो एक्टिव इन्फेक्शन इंडिकेट करता है, और वैल्यू अगर कम हो रहा है इसका मतलब है कि इन्फेक्शन कभी हुआ था पहले, अभी ठीक हो रहा है। अब ठीक नेचुरली खुद शरीर अपने हिसाब से एंटीबॉडी बनाएगा, उसके खिलाफ लड़ेगा, ठीक करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। या फिर ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई चल रहा है, उसके साथ साथ एंटीबॉडी बॉडी तैयार कर रहा है, उस हिसाब से ठीक हो रहा है, वो इंडिकेट होगा। और एक चीज़ आपको बता देते कि विडल टेस्ट में क्रॉस रिएक्टिविटी भी होता है। विडल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है कुछ और इन्फेक्शन में, जैसे कि मलेरिया और डेंगी। इस दोनों केसेस में विडल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। मलेरिया में भी विडल टेस्ट पॉजिटिव आता है, डेंगी में भी पॉजिटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन है, हो सकता है कि मलेरिया डेंगी है, उसमें भी विडल टेस्ट की रिपोर्ट में आपको टाइटर वैल्यू जो है वो हाई देखने को मिलेगा। इसीलिए विडल टेस्ट जब करवाना है आपको स्पेसिफिक एंटीबॉडी की जांच करना होता है और टाइटर वैल्यू 1:160 या फिर उससे भी कम का जो रेंज मैंने आपको बताया 1:320, 1:640 उसमें देखना चाहिए। और 7 से 10 दिन के अंतर में आपको देखना चाहिए कि टाइटर वैल्यू में इजाफा हो रहा है नहीं। अगर ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो एक्टिव इन्फेक्शन कहलाएगा। तो ये सारे के सारे चीज़ें हो गया विडल टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि इस पेशेंट में आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है फॉर साल्मोनेला टाइफी और इसका जो टाइटर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसा नहीं है, मगर है, मतलब एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है। फिर से टेस्ट होगा 7 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो फिर से पता चलेगा कि एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।